आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी हम खबर कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, मालूमात कह सकते हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार उम्रा को जाए, हज को जाए, मरने से पहले मक्का मदीने का दीदार हो जाए और वहाँ के रोज़े का दीदार हो जाए। एक ख्वाहिश रहती है, एक तड़प रहती है। लेकिन एक ख़्याल ज़रूर आता है कि भाई हम कौन से टूर से जाएं, कि जो टूर वाले के होटल्स नज़दीक हो, वहाँ पर जिनके टूर से हम जाएँ तो वहाँ के जो मौल्लिम रहते हैं, गाइड हज़रात रहते हैं, वो वहाँ की तारीख़ी जो मकामात है, इस्लामी मकामात है, वहाँ के चप्पे चप्पे जो फैले हुए हैं, वो तमाम चीज़ों की एक नाम के साथ, उसकी मालूमात के और उसकी तारीख़ के साथ हमें जानकारी दे, हमें वो चीज़ हमें आँखों से देखने का मौका मिले। तमाम मुबारक मुक़द्दस मकामात की बहुत अच्छे अंदाज से हमें जो है तो ज़ियारत करने का मौका मिले, मालूमात में इजाफ़ा हो और हमारा उम्रा मुकम्मल बहुत इत्मीनान के साथ जो तरीक़ेकार होता है इस्लामी, उसके हुदूद में, उसके दायरेकार में, उस तरीके से हमारा उम्रे का फ़रीज़ा, उम्रे का जो मामला है वो मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचे। क्योंकि हमने अखबारात में ये भी पढ़ा है कि महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर कुछ राज्यों में कुछ टूर वालों ने ऐसी हरकतें भी की हैं जिसकी बाज़ाब्ता रिपोर्टें अखबार में छपी हैं कि कुछ टूर वालों ने किसी को बम्बई एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, किसी ने जो है तो वहाँ पर जिद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, या किसी ने होटल पर लाके फ़रार हो गए, जिसकी वजह से वहाँ के हाजी दर दर भटकने में मजबूर हो गए। कुछ ऐसी घटनाएँ भी घटी हैं इससे पहले, तो उसको लेकर एक बेचैनी फैली हुई है कि ऐसा ना हो कि हम जो टूर से जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो कि हम जिस नीयत से जा रहे हैं वहाँ में कुछ तकालीफ़ का, परेशानी का हम शिकार होना पड़े। तो यही मकसद से हम जो है तो कई टूर्स वालों के इंटरव्यूज़ कवर करते हैं, उनको कवरेज कवर करते हैं, और यकीन मानिए ये कोई इश्तिहार या ऐड नहीं होता है। बस ये नीयत रहती है कि जो भी टूर से जो हाजी रवाना होते हैं, तो हम जहाँ रवाना होने से पहले और वापस आने के बाद हम उनके तासुरात को लेते हैं कि वे फ़ला टूर से गए हैं, तो जाने से पहले इनके क्या वादे थे और आने के पास क्या उन्होंने वादे पूरे किए। आज अल इज़्ज़ा टूर्स जो आज़ाद चौक के पास मीनार अमन के पास उनका ऑफ़िस है, इनके दो ऑफ़िस चलते हैं। एक बीड़ बाईपास पे भी इनका ऑफ़िस है, मोहसिन पटेल साहब इनका नाम है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के इन्होंने कम से कम सैकड़ों लोग इनके टूर से अब तक कामयाब तरीके से उम्रा करके वापस लौट चुके हैं। अभी ये हाल ही में अभी जस्ट एक काफ़िला रवाना हुआ, मैंने उस न्यूज़ को कवर किया, जाने वालों से पूछा और बहुत खुल के पूछा कि भाई ये मोहसिन पटेल साहब हैं, ये अल इज़्ज़ा टूर्स के मालिक हैं, ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने आपसे क्या वादा किया, कितने होटल पे फासला है, ज़ियारतें कितनी हैं, उम्रे कितने हैं, खाने के इंतज़ामात क्या है, अल्लाह ना करे बीमार पड़े तो मेडिकल की क्या सहूलत है, इन्होंने आपके साथ ऐसे क्या वादे किए हैं, क्या माहिदे किए हैं, क्या आपको बातें बताई हैं। ये हम उनसे ऑन रिकॉर्ड इन कैमरा हमने पूछा है, तो उन्होंने जानकारी दी है। और हमने मोहसिन पटेल साहब से कहा कि साहब, आप वहाँ पर जो आपके होटल्स हैं, जो आपके खाने पीने के इंतज़ामात हैं, जो आपके ज़ियारत करने के तरीक़ार हैं, क्या कुछ वीडियो हमको आप दे सकते हैं ताकि हम यहाँ पर मुसलमानों को बता सकें कि कौन सी होटल में खाना खिलाया जा रहा है, किस तरह से खिलाया जा रहा है, ज़ियारतें कैसी कराई जा रही है, उनका तरीक़ेकार क्या है, उनके मामलात क्या है, कि सही है, बात सही है। वो कुछ वीडियो अगर हमें मिलेंगे, उन्होंने कहा था बिल्कुल अंसारी साहब, हम आपको वीडियो दे देते हैं। तो हम इस जो आज काफ़िला रवाना हुआ अल इज़्ज़ा टूर से उम्रा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़िले के अंदर हम उनकी कुछ वो वीडियो जिससे पहले काफ़िला गया था, उनके इंतज़ामात किस तरह से रहे, उनकी ज़ियारतें किस तरह से हुई, उनके उम्रे को किस तरह से कराया गया और क्या क्या उनकी सहूलतें फ़राहम की गई, वो तमाम बातें को, वीडियो को भी हम इसके अंदर शामिल हाल करते हैं और आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर मुसलमान जो उम्रा को जाने की सोच रखता है, एक फ़िक्र करता है, एक ख्वाहिश रखता है, तो उसको जज करने में, उसको फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। यही मकसद से अल इज़्ज़ा टूर्स की तमाम कारगुजारी और उसके जो मालिक है मोहसिन पटेल साहब, ये इनकी बात को भी आपको सुनवा रहे हैं। और जाने वालों के जो आज जो काफ़िले से रवाना हुए, तो जाने वालों ने अपने अपने तासुरात को दिया। हमने उनको खुल के पूछा क्या इन्होंने कोई बहुत बड़ी बातें की, कि बहुत बड़े दावे किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोगों ने ये कहा कि भाई कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ पड़ोस के लोग, जो कुछ जान पहचान के लोग इन्हीं के टूर से गए थे और उनकी कारगुजारी को सुनाए, उनके कामकाज को गिनाया,
उनकी सहूलतें को बताया और हम वो सुनने के बाद हम मुतमईन हुए कि हमारे कुछ रिश्तेदार इनके टूर से गए तो वो उन्होंने हमको शहादत दी, उन्होंने हमको गवाही दी कि मोहसिन पटेल साहब का जो अल इज़्ज़त टूर है ये माशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। ये सोच के हम जाने वालों ने कहा कि हम एक अल इज़्ज़त टूर से रवाना हो रहे हैं। और बहुत से लोगों ने कहा कि हमने कई बार, किसने कहा कि 2 बार, किसने कहा कि 3 बार हम उम्रा को इसी टूर से गए हैं। और इनकी इसलिए गए हैं क्योंकि इनका जो कामकाज है, इनकी जो जिम्मेदारी, वहाँ पर पहुँचने के बाद इनकी जो एक जिम्मेदारी निभाते हैं, पल पल चप्पे चप्पे पे कदम कदम पे जो हाजी की निगरानी करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, क्या दुख रहा है, क्या हो रहा है, क्या खाने में क्या मामला चल रहा है, ज़ियारत में कब जाना है, कैसे जाना है, एक अलर्ट रहते हैं कि हाजी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कोई मसला तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है। ये तमाम बातों पे अलर्ट रहते हैं और सतर्क रहते हैं। जब तक कि काफ़िला यहाँ से जब रवाना होता है तो वहाँ पहुँचे तक और वहाँ पहुँचने के बाद वापस हिंदुस्तान में यानी कि औरंगाबाद पहुँचे तक ये एकदम सतर्क रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं कि कौन सी हाजी को क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है। वो होने से पहले इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें उनकी खिदमत में मुहैया कराते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इनकी होटल बहुत नज़दीक है, वो उनके उम्रे हैं, उनके ज़ियारतें हैं, जो इस्लामी अरकान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके साथ स्पेशली वहाँ के जो गाइड्स होते हैं, मौल्लिम होते हैं, उनको भी शामिल हाल करते हैं, ये भी साथ में रहते हैं। और दोनों जो है तो जो उम्रा करने का तरीक़ा है, ज़ियारत करने का तरीक़ा है, वहाँ की इस्लामी मालूमात है, मुक़ामात की मालूमात है, वो बहुत बारीकी के साथ बताते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान एक बार हज को जाता है या उम्रा को जाता है, पता नहीं ज़िंदगी कब वफ़ा करे ना करे, दोबारा जाने का मौका ना मिले ना मिले। तो ये सोच के भी इंसान बहुत वहाँ का एक एक पल जो है तो हर मुसलमान और ख़ासकर उम्रा को जाने वाला हो या हज को जाने वाला हो, उसकी चाह होती है कि एक एक कदम जो एक सांस में ले रहा हूँ, वो एक एक सांस, ये आँख मेरी फड़फड़ा रही है, एक पलक झपके तक मेरा एक एक अमल जो है तो अल्लाह की हुजूर में कामयाब हो, मुकम्मल हो। और मैं यहाँ वहाँ दुनियादारी को सोचते भी नहीं है, लेकिन जब सहूलतें जब मिल जाती हैं, बस की सहूलतें मिल जाती हैं, वक्त पे जो है तो गाड़ियाँ रवाना होती हैं, होटल की नज़दीक होती हैं और वक्त पे सोने का बिस्तर, ये रूम के साथ सभी सब बेहतरीन इंतजाम होते हैं, तो यकीनी तौर से इसके असरात हमारे अमल पे पड़ते हैं। यानी कि हाजी मुतमईन होकर अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज़ें अदा करता है। और जो भी वहाँ के जो अफ़कार होते हैं, अमल होते हैं, इंशाअल्लाह जैसा मौलिम बताते हैं, वहाँ के उलमाए दीन बताते हैं, जो अमल बताते हैं, उसको पूरा करने में उन्हें एक इश्तियाक़ होता है। वो खुशी खुशी जो है तो तमाम अरकान को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही यकसुई के साथ पूरा करते हैं। चलिए जाने से पहले मोहसिन पटेल साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। और तमाम जो जाने वाले हाजी साहब हैं, जो ज़ायरीन उम्रा के लिए रवाना हुए, उन्होंने अपने अपने तासुरात को किस तरह से पेश किया गया, हमने उनसे सवाल क्या किया, उन्होंने जवाब किस तरह से दिया, ये तमाम बातें आपको बताते हैं। और वहाँ के जो उनके होटल्स हैं, वहाँ के जो उनके खाने पीने के इंतज़ामात हैं, वो भी आपको बैकग्राउंड में बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको भरोसा करने में, आपको इत्मीनान करने में और आसानी हो जाए। बहरहाल कौन से टूर से जाना है या नहीं जाना है, ये तो जाने वाले जो हाजी हजरात है, ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है, ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका फ़ैसला होता है कि आपको कौन से टूर से जाना है। हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि टूर्स की जो कारगुजारी है, वो मनोआयन जो जाने वाले लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं, उनके तासुरात को आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि तमाम बातें आपके सामने आ जाए और आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। चलिए वीडियो शुरू होता है और वहाँ के होटल्स के तमाम आपको मंजर बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जाने वालों ने क्या कहा, ये तमाम तासुरात इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। चलिए वीडियो शुरू होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, जोर से इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, जोर से इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। क्या कहेंगे आज के काफ़िले के बारे में, तफसीलात दे, कितने दिन का है, होटल के बारे में मालूमात दे, वहाँ के ज़ियारतों के उम्रे कितने होने वाले हैं, खाने पीने इंतजाम क्या है, अल्लाह ना करे अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आता है तो आपकी तरफ से क्या इंतजाम, इसकी मुकम्मल जानकारी दें आप। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारा जो है काफ़िला निकल रहा है माशाल्लाह। ये 10 सितंबर का काफ़िला है हमारा। कल सुबह हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस एक थोड़े टाइम से हमारी गाड़ी ऐसे निकल जाएगी। कल सुबह इंशाल्लाह 11 बजे हमारी सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, जाने में भी सऊदी एयरलाइंस है, आने में भी सऊदी एयरलाइंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा भी 46 लोगों का काफ़िला जा रहा है माशाल्लाह ये। और इसके अंदर ये हमारा जो है तो 20 दिन का काफ़िला है जी।
20 दिन का काफ़िला है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कल यहाँ से रवाना हो जाएगा। होटल के बारे में क्या फासला है वो बताइए। हमारी जो मक्का की होटल है अल्हम्दुलिल्लाह तो हरम से 500 मीटर की दूरी पे, और मदीने की जो होटल है हमारी तो वो हरम से 200 मीटर की दूरी पे। और ये हमारा जो 20 दिन का सफ़र है, ये जाने आने के साथ 22 दिन का सफ़र है। ये 20 दिन में 15 दिन हमारे पहले मक्का के रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम 15 दिन मक्का में रहेंगे, जिसके अंदर हमारे टूर की तरफ से सब हाजियों को 3 उम्रे कराए जाएंगे। एक ज़ाते बरा और इंडिया से उम्रा है, दूसरे बार दिन जो है तो मक्का की पूरी ज़ियारत है, कमोबेश 22 ज़ियारत है मक्का की, ये पूरी ज़ियारतें कराई जाएंगी। उसके बाद जोराना से दूसरा उम्रा कराया जाएगा, फिर उसके बाद सब हाजियों को ताइफ भी ले जाया जाएगा माशाल्लाह टूर की तरफ से, और इनका तीसरा उम्रा ताइफ से होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है तो इनको खाने की सहूलत है, सुबह नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, उसके बाद लॉन्ड्री का सिस्टम है हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर खुदा ना खास्ता किसी के हाजी की थोड़ी बहुत तबीयत वनीस भी हुई, हमारे साथ मेडिकल भी रहता, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हॉस्पिटल के उसके दवाखानों के भी इंतज़ाम है। और जो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बुज़ुर्ग भी है साथ, तो इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ होटल में व्हील चेयर भी रहती है, व्हील चेयर का भी इंतज़ाम है हमारा। सर जब ज़ियारतें होती हैं तो जो तारीख़ी मकामात होते हैं इसके बारे में मौलवी का आपके साथ में होता है? अल्हम्दुलिल्लाह देखो हम खुद साथ में रहते हैं हाजियों के, और उसके साथ हम एक और गाइड भी वहाँ पे अपॉइंट करते हैं जो हमारे सब हाजियों को अच्छी तरीके से समझाए। भाई जितने भी मुक़द्दस मकामात की हमारी ज़ियारतें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जो है हमारे जो गाइड रहते तो वो हमारे हाजियों को अल्हम्दुलिल्लाह सब बारीकी से समझाते। गाइड हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर बारी हमारा गाइड साथ में रहता है। जहाँ जहाँ तारीख़ी मकामात है वहाँ तक बस आपकी बस पहुँचती है? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम। हमारी कुछ कुछ जगह ऐसी है जैसे कि भाई गारे सौर पे हमारी गाड़ी जाती है, मतलब गारे सौर की ज़ियारत, गारे हीरा, मस्जिद निमरा, जबले रहमत, ये हर चीज़ जहाँ गाड़ी रुकना है वहाँ गाड़ी रुक के हाजियों को पैदल ज़ियारत कराते, और जहाँ नहीं रुकती वहाँ से फिर बस में बताते। सर ये बताइए कि हमारे पास माएँ बहनें भी होती है, तो ख़वातीन के लिए कैसे इंतजाम होते हैं आपकी तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह देखो ख़वातीन और जो मर्द हज़रात है तो ये सब की जोड़ियाँ बनी हुई रहती है, तो वो अपने अपने हिसाब से वहाँ सब एडजस्टमेंट करके चलते हैं। अच्छा ये बोलिए कि आने वाले चंद दिवाली की छुट्टी का पैकेज बहुत धूमधाम चढ़ा है, जो सर्विस वाले हजरात है, कारोबारी लोग हैं खास करके, तो उनकी चाह रहती है कि दिवाली छुट्टी का फ़ायदा उठाए, तो उसका क्या आपके पास वो है मतलब अमल क्या है? अभी देखो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ग्रुप चल जा रहा है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप जो है तो ये ऐसे 19 अक्टूबर को निकलेगा। वो दिवाली का पैकेज, वो दिवाली का पैकेज है। 19 अक्टूबर को हमारा वो 20 दिन का पैकेज रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 19 अक्टूबर को यहाँ से रवाना होगा वो दिवाली की छुट्टियों का ही है, 20 दिन का है, और उसके अंदर भी बहुत सारी बुकिंग हो गई हमारे पास। उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा सीटें नहीं, हमारे पास एक 10-15 सीटें बची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसको भी चलना है वो भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 लोगों का काफ़िला रहेगा, तो उसके अंदर भी हमारे पास एक 10-15 सीट बची हुई है, तो उसमें भी जिसको चलना है तो वो हाजियों ने हमारे पास पासपोर्ट जमा करना, 50,000 रुपये एडवांस जमा करना, और 19 अक्टूबर से हमारे साथ चलना। आपके ऑफिस पे जब कोई अगर मिलना चाहे तो आपके आप ज़बानी आपका एड्रेस बता दीजिए, और जो ऑफिस से बैठने वाले साहब है जो उसकी नुमाइंदगी करते हैं, आप बातचीत करते हैं, उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 ब्रांच है औरंगाबाद में। ये आज़ाद चौक के ब्रांच पे तो हम खुद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहसिन पटेल है, मेरा नंबर है 9422707706, और हमारा जो है तो बिड़वा पास में भी दूसरी एक ब्रांच है, तो वहाँ हमारे माजिद पटेल बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ऑफिस पे अलीज़ा पे और आपके अलावा और कौन बैठते हैं? हमारे जो है देखो अभी हमारी सादिक पटेल बैठती है यहाँ पे जी, मतलब आज़ाद चौक के ऑफिस पे सादिक पटेल और हम रहते हैं, और बिड़वा पास के ऑफिस पे हमारे माजिद पटेल रहते हैं। तो अभी सादिक पटेल ये काफ़िला लेके जा रहे हैं माशाल्लाह हमारे, तो अभी हम ऑफिस पे हम ही रहेंगे। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़रा इनकी कारगुजारी में आपके माहिदे क्या हुए, आपकी बातचीत क्या वो बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोहसिन भाई को फ़ोन लगाया था, तो माशाल्लाह मैंने उनका वीडियो देखा तो मेरे को अल रिज़ा टूर से अच्छा लगा, तो मैंने उसमें येस कर दिया कि भाई अपनी अल रिज़ा टूर से जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके देखेंगे आप मोहसिन भाई की सर्विस माशाल्लाह, तो हम और दूसरे साथियों को भी उसकी तरगीब दिलाएंगे कि भाई अल रिज़ा टूर से जाना है। आपके घर से कितने लोग जा रहे हैं? हमारे घर से 5 अफराद है। वहाँ जा रहे हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। कहाँ के हैं आप? हम सिल्लोड़ के अनवा। अच्छी बेटे सिल्लोड़ के अंदर भी और किसी बदगुमानी नहीं है, आपने अल रिज़ा ही क्यों चुने, उसकी खास वजह? इस वजह से क्या मोहसिन भाई का हमने टूर में जो वीडियो देखे, उन्होंने कारगुजारी सुनाई वहाँ की, अल्हम्दुलिल्लाह हमको अच्छी लगी हो, तो उसके वास्ते हमने मोहसिन भाई से मुलाकात भी करे और सादी भाई से भी फ़ोन लगाए कि भाई हमको अल रिज़ा टूर से जाना है। तो मोहसिन भाई ने बताया कि हम हाफिज़ साहब आओ यहाँ पर और आप आइए और बात करेंगे, इंशाल्लाह अपन उसकी सर्विस पूरी मुकम्मल देंगे आपको। जाँच पड़ताल मुतमईन होकर जा रहे हैं? जी अल्लाह आंखों से देख के पूछ के एकदम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या सर? मौलाना रईस। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, कैसा रहेगा पुलिस के बारे में कारगुजारी? बहुत माशाल्लाह अच्छा रहेगा। इनकी कुछ क्या वादे क्या है होटल के, ज़ियारतों के? होटल के बाद जब अच्छे है, जात के बारे जो अच्छे बताए उन्होंने, अपने साथ अच्छे बस बताए उन्होंने, और हमारी फर्ज अच्छी भी होती है इंशाल्लाह। वापसी पे आपकी फिर एक बार बातचीत होगी माशाल्लाह।
कुछ इनके बारे में तासुरात कि इनका पता कैसे चला और अल रिज़ा से आप क्यों रवाना हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिज़ा टूर की सर्विस काफ़ी अच्छी लोगों से सुना, जैसा हमारे उस्ताद मोहतरम क़ायद साहब इशादी मद्दज़िल अली, उस्ताद मुदर्रिस जामिया इस्लामिया रियाजुल मनवा कि हमारे उस्ताद क़ायद साहब वो इससे पहले ये टूर से गए थे और उन्हें इसकी रिज़ा टूर की काफ़ी अच्छी सर्विस बताए, इसलिए हमने हमारे मोइन भाई हमारे वो भी इससे पहले कोहिनूर टूर से गए थे और उन्हें इसकी तहकीक करे कि रिज़ा टूर से काफ़ी माशाल्लाह अच्छी सर्विस दे रहा है, इसलिए हमको इत्मीनान बख्श हमको लगा कि रिज़ा टूर बहुत अच्छा है हमारे लिए, इसलिए हमने रिज़ा टूर को चॉइस की है। आप कितने लोग रवाना हुए? हमारे घर से हम 5 लोग हैं। आप कहाँ से? मेरा नाम मौलाना सलीम इशादी, मैं सिल्लोड वांगी से हूँ। मतलब सिल्लोड से आप यहाँ पर आए? जी 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 तो माशाल्लाह इनकी मकबूलियत को देख के कामकाज को देख के इनका काम का मुझको बहुत अच्छा लगा। हमारे दोस्त साहब ने कहा कि माशाल्लाह रिज़ा टूर बहुत अच्छी सर्विस देता है, इस वजह से हम यहाँ पर पहुँचे और इनसे बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह ने हमारी अच्छी तवज्जो भी की और अच्छी इत्मीनान बख्श हमको हर चीज़ के सवाल के जवाब दिए, इसलिए हमको ये टूर अच्छा लगा। आप मक्का मदीने के सफ़र रवाना हो रहे हैं, कोई पैगाम मुसलमानों को नाम जाते आते कुछ आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हमारी तरफ से मक्का और मक्का के अंदर तमाम उम्मत मुस्लिम के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तमाम की ज़रूरत को अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह हर एक को हज मकबूल की ज़ियारत नसीब फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हम दुआ भी करेंगे और रोज़े रसूल पर तमाम उम्मत मुस्लिम हम सलाम पेश करेंगे। आमीन। जी अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत सर सबसे पहले आपको मुबारकबाद। अल रिज़ा के बारे में दो कुछ बताइए आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक हाजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा भी किया इससे पहले, लेकिन इस बारी जो है तो हम अल रिज़ा जो टूर से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहसिन हाजी साहब के, तो इसमें हमने देखा है सुना है और हमारे घर के जो है तो हमारे खाला के वहाँ के पूरे मेंबर 8-9 मेंबर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखकर ये सोचकर अल रिज़ा टूर्स के साथ में भेजने का फ़ैसला किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है तो यहाँ से मुंबई तक, मुंबई से जेद्दा, जेद्दा से लेके मक्का, मक्का से मदीना, हर ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान से और बहुत अल्लाह के करम से बहुत सहूलतें देते हैं और ये हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे ऐसे नहीं कि वहाँ जाने के बाद में बहुत सारे हाजियों को उम्रा करने वालों को लोग छोड़ देते, ये साथ में रह के ज़ियारतें कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का के हो या मदीना के हो। मक्का के जैसे मीना हो गया, मुज़दलिफ़ा हो गया, अराफात का मैदान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सबकी ज़ियारत है। और सबसे अच्छी बात कि एक है कि अपने को इनके अल रिज़ा टूर से तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब से करीब एकदम अपने को खाने काबा, दोनों हरम, मक्का का हरम भी और मदीना का हरम भी, दोनों हरम में जो है तो अपने को करीब में अपने रूम मिलते हैं, बिल्डिंग मिलती है। बिल्डिंगें भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, मैंने बहुत टाइम देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने के बारे में जो भी इंतज़ाम है, नाश्ता ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, टाइम पे भी गरम गरम भी और उसके साथ में फ्रूट और माकूल इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। अल रिज़ा के बारे में थोड़ा मालूमात दिया। अल रिज़ा में हमारे भाई भी अभी जाके आए पिछले 2 महीने पहले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने जो है तो पूरा जो भी है सब इंतज़ामात बहुत अच्छे से थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने खुद बोले रिकमेंड किए हमें कि वहीं से जाओ और अब तक मैं जाने से पहले 10 लोग को रिकमेंड कर चुका हूँ जी। चाहिए बच्चा जी वो पूरा तलबिया पढ़ते हैं, वो भी जा रहे हैं। बेटा तलबिया पढ़ो जी, लड़का है लब्बैक पढ़ो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक जोर से इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सर सबसे पहले आपको मुबारकबाद। अल्लाह आप नेक सफ़र रवाना हो। अल रिज़ा के बारे में कुछ कार के दौर में बताइए, क्या वादे हुए, क्या मायदे हुए, कितने दिन का सफ़र है? सफ़र जो है तो 20 दिन का है और जैसे पटेल का बोलना है कि होटल करीब है समझो। आप पहली बार जा रहे हैं? मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो इनके बारे में कैसी जानकारी मिली कि अल रिज़ा से जाना चाहिए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जानकारी मिली, आपने मालूमात ली? मालूमात भी ली हमने, सबने अच्छा ही कहा। आपके घर से कितने अफराद रवाना हो रहे हैं? हम 2 लोग हैं। चलिए अल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह आपका सफ़र कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम कारी मोहम्मद सादिक है और अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा जो है इस टूर से जाना हो रहा है और जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बस अल्लाह ताला ने कबूल किया और अल्लाह ताला बुला रहा है माशाल्लाह। और यहाँ ये जो टूर है जो अल रिज़ा बोलकर है माशाल्लाह, यहाँ की सर्विस के मुतालिक तमाम औरंगाबाद तो नहीं कहूँगा लेकिन अक्सर औरंगाबाद के लोग जो है इस टूर को जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 महीने की यहाँ बुकिंग रहती है। और ख़ास बात यह है कि इनकी जो कहते ही वादे किए जाते हैं तो वादे के मुताबिक उतरते हैं, लोगों का कहना है। हम तो पहली मर्तबा जा रहे और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ज़रूर उसके मुताबिक उतरेंगे। और दीगर मैं लोगों से भी ये कहूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है इस टूर से जाए
ताकि आपको जो है उसूल ज़वाबित के मुताबिक जो बताए जाते हैं इनके अहकामात, उसके मुताबिक आप जो है खरे उतरेंगे और इंशाल्लाह आपकी पूरी खिदमत भी की जाएंगी। अल्लाह ताला जो है इस टूर को जो है तादम हयात कायम व दायम रखे और इन लोगों के तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन। आपकी तरफ से तो पैगाम उम्मती मुस्लिम, यहाँ के मुसलमानों को पैगाम? यहाँ के लोगों से बस मेरा यही पैगाम है कि आप लोग जब भी आपका जाना हो तो ये टूर से ज़रूर मिले और इनकी जो है खिदमत जो है वो ज़रूर देखें, ताकि आप लोग जो है इनकी खिदमत से जो है मुकम्मल तौर पर सरफराजी हासिल करें। हमें आपको बहुत बहुत सबसे पहले आपको मुबारकबाद। अल इज़्ज़त टूर्स के बारे में कुछ बातचीत बताइए, क्या बातचीत हुई, कैसा जा रहे हैं? क्या बच्चे ने बातचीत किया, हम बीड़ के हैं बिड़ के तो और उनका रिजल्ट सही है बोल के हम बीड़ का ये करके इनके पास हमारे बच्चे ने कांटेक्ट मतलब बीड़ से आपको अल इज़्ज़त के बारे में मालूमात मिली? हाँ, मतलब आपने तहकीकात की सही है झूठ है क्या है क्या नहीं? तो माशाल्लाह हमारे इसके पहले भी कुछ बीड़ वाले गए थे, इनका रिजल्ट सही लगा, इसके लिए उनका ये करके हम इनसे ये की। तो इंशाल्लाह जब आपकी वापसी होंगी किसी तरह से आपके हम इनके खिदमत के बारे में, इनके दावे के बारे में, इनके कारगुजारी के बारे में इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप नेक्स्ट सफर पर रवाना हो रहे हैं। अल इज़्ज़त टूर्स के बारे में कुछ बताइए कि आप इस टूर से कैसे जुड़े और किस तरह से रवाना हो रहे हैं? अल इज़्ज़त टूर से हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब बहुत सारे गए थे, उन्होंने सीधा कांटेक्ट रास्ता करा है, बोले अल इज़्ज़त टूर से जाओ। अरे कितने दिन का काफिला आपका है? हमारे 20 दिन का काफिला है। अच्छा ये बोलिए कि इन्होंने होटल के बारे में, ज़ियारत के बारे में क्या मालूमात दिया? सब पूरी मालूमात दी, होटल के बारे में, ज़ियारत के बारे में, नशिश के बारे में पूरी मालूमात दी उन्होंने। आप मुतमईन हैं? मुतमईन। आप कितने लोग जाने वाले? हम 4 लोग एक घर से। कहाँ से आप? गारखेड़े से। गारखेड़े से। सर सबसे पहले आपको मुबारकबाद। अल इज़्ज़त टूर्स के बारे में तासुरात है आप कि इन्होंने आपसे वादे क्या किए, मायदे क्या किए, आपके सफर के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं इसके अंदर, तकरीबन 5 बड़े लोग हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके अल इज़्ज़त टूर्स एंड ट्रैवल्स की सर्विस देखकर ही जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इनके अलावा इससे पहले हमारे रिश्तेदार, महल्ले वाले और भी लोग पहचान वाले गए थे। इन्होंने जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कर आने की कारगुजारी दी कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो जितनी मक्का मदीना की ज़ियारतें होती है, ये ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कराते हैं और ये खुद साथ में रहते हैं और खुद सारी चीज़ें बतलाते हैं कि यहाँ पर हमारे नबी ने इस तरीके से किया, ये गारे सूर है, ये गारे हीरा है और जितनी जितनी तारीखी चीज़ें हैं जो हमारे नबी ने और सहाबा इकराम के जरिए से वहाँ पर पेश आई है, वो सारी की सारी ये खुद बतलाते हैं। और तो यहाँ के जो लोग जाते हैं ये हुज्जाज इकराम, तो इनको मालूम पड़ता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा अमल किया, वरना अगर ये चले तो जा रहे इतने ऊंचे मुकाम पर, इतनी बड़ी जगहों पर, अगर कोई बतलाने वाला ही नहीं रहा तो फिर इन्हें कैसे मालूम होगा? अल्हम्दुलिल्लाह ये जाने के बाद सारी चीज एक एक बतलाते हैं और खाने का भी इनका बहुत बढ़िया इंतजाम होता है। हिंदुस्तानी तर्ज पर इनके खाने होते हैं और सुबह का खाना है और हर खाने वक्त पर मिलते हैं। इसके अलावा इनकी सर्विस ये है कि ये खुद साथ में रहते हैं और मक्का मदीना के जितने इनके मकामात है वो एकदम करीब में है, ज़्यादा दूर लंबा नहीं जाना पड़ता। ये करीब में होने की वजह से जल्दी से पहुंच जाते हैं और सारी चीज़ें आसानी से ज़ियारत कर लेते हैं। हम जा रहे हैं मक्का जी, उम्र के लिए रवाना हो रहे हैं। उम्र के लिए रवाना। कितने दिन का सफर है आपका? 20 दिन का है। अच्छा अल इज़्ज़त के बारे में क्या वादे होटल के बारे में, ज़ियारत के बारे में बातचीत कर रहे हैं आप? हाँ नहीं अभी जाए बाद मालूम पड़ेगा अभी। हमारी तमन्ना हुआ आपके साथ, अल्लाह आपका सफर कामयाब। अच्छा कोई आप जा रहे हैं दोस्त अहबाब के नाम, रिश्तेदार के नाम, को पैगाम, कोई अपील है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जा रहे हैं या जो छूटे हुए हैं, कौन से अपील मतलब आपकी दरख्वास्त क्या रही? जी जी, जाने के टाइम पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो वहाँ दुआएं करेंगे सबके लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए और फ़लस्तीन के लिए स्पेशली इंशाल्लाह जी। देखिए आपने सब ज़ायरीन को सुना, उम्र वालों को सुना। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास बात ये देखिए अल्लाह कैसे कैसे लोग पसंद करता है। आज कई लोग ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी में तरस रहे, अल्लाह हमको तेरे दर की हाज़िरी नवाज दे, लेकिन ये मासूम बच्चे, इन्हें पता भी नहीं है कि सफ़र कहाँ हो रहा है, लेकिन ये बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह तस्मीया सुनाया है, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। एक ईमान के जज्बे को, हरारत को दर्शाता है, बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह यही नस्लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान का जज्बा इनकी छोटी उम्र में एक पाक कलमा इस बात की याद दिलाता है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में यही बच्चे हमारे इस्लाम का परचम इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे और इंसानियत के पैगाम को आम करेंगे। आपसे अपील है कि इन मासूम बच्चों के लिए भी दुआ करें और ये मासूम बच्चे भी आपके लिए टूटे फूटे अंदाज से इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। काबा माशाअल्लाह।